पूरी दुनिया को जागरूक कर रहा हूँ इस्लाम के जिहाद के बारे में। बहुत जल्दी हमारा विश्व धर्म संसद होने वाला है कि इस्लाम का जिहाद दुनिया में किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। देखिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा का जो मतलब मैं समझा कि मुसलमान सारे आपस में भाई और हम हिंदू उनका चारा। ये हिंदू न धर्म थे न धर्म ग्रंथ था कोई सनातनादिनंत जो वो धर्म हिंदू है वही विनम्र हुए भ्रम न करके चुप रहू जो धर्म पर कोई अगर अधर्मी आंख पाप से उठाई तो न माफ की हो बात फिर तो लक्ष्य भेद करके तीर जाग जाए पार्थ तुच्छ स्वार्थ को मिटा के तू दिखा दे पूरे विश्व को प्रलय की रुद्र। योगी जी जो ऊपर कर रहे हैं वो योगी जी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो थानेदार हैं जिनकी दारू का इंतजाम मुसलमान करते हैं, जिनके लिए औरतों का इंतजाम मुसलमान करते हैं, और जितने भी ये पोर्टल आपके जैसे लोग हैं वो जिहादियों को बचाने के लिए चलते हैं। उनका एजेंडा फिक्स है, भारत को बर्बाद करना। भारत देखिए 13 सालों से यहाँ पे है और क्यों लगा हुआ है? लगभग 10 साल से ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, बल्कि 10 साल से भी थोड़ा बहुत समय ज्यादा हो गया होगा। यहाँ मुसलमानों की आबादी लगभग आज 95% है, हिंदुओं की आबादी यहाँ केवल 5% है। और ये जो मंदिर है आसपास के सारे गांवों की कुल देवी का मंदिर है। भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से ये मंदिर एक है। तो यहाँ हमारी बहन बेटियां आती हैं पूरे क्षेत्र से और उनका शिकार करने के लिए मुस्लिम गुंडे आते हैं। मुस्लिम गुंडे, आप सब पर जरा ध्यान दीजिए। और एक जनरल बात बताता हूं आपको, अगर किसी हिंदू का बेटा किसी लड़की को छेड़ता है और उसके बाप तक जब ये शिकायत जाती है तो उसका बाप डांटता है अपने बेटे को और कहता है कि भाई इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। लेकिन हिंदू मुसलमानों के पहले गुंडे लड़की छेड़ने आते थे, अगर हम उन्हें रोकते थे तो चारों तरफ से मुसलमान इकट्ठे होकर यहाँ हमसे लड़ने आते थे, जिसमें बूढ़े बूढ़े मुसलमान भी होते थे। उनसे परेशान होकर हमने यहाँ ये बोर्ड लगवाया कि मुसलमानों का प्रवेश इस मंदिर में वर्जित है। अच्छा, तो ये जो बच्चे की बात आई है अभी, तो ये बच्चे का कहना है कि वो पानी पीने उसको लेकिन पानी पीने, देखिए पानी पीने वो बाहर अंदर क्यों आया जबकि गेट पे नल है? आप देख लो, सड़क पार करते ही नल है, इधर नल है, इतनी दूर से जरा सा दूर चलता इधर नल है, और उधर चलता तो फिर उधर ये सामाजिक वो है जो ये जो पंचायत घर है इसमें नल है। उसे मंदिर ही क्यों दिखाई दिया जबकि मंदिर में बाहर लिखा हुआ है कि मुसलमान का प्रवेश वर्जित है? उसका कहना है कि उसको पढ़ाई लिखाई नहीं आती। तो क्यों नहीं आती उसे पढ़ाई लिखाई? ऐसे कौन से बच्चे हैं जो इतने बड़े बड़े 14-14, 15-15 साल के, उन्हें पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता? तो वे क्यों पैदा हो रहे हैं? मैं 4 बार डकैती पड़ी, मेरे महंत रहते 4 बार डकैती पड़ी। आप लोग इंटरव्यू देने कभी नहीं आए। और यहाँ मुझसे पहले जितने महंत बने या तो वो मार दिए गए या पीट के भगा दिए गए। ये इस मंदिर का इतिहास है, आप लोगों ने कभी उस चीज को नहीं दिखाया। आज हम लोग यहाँ पे किसी भी मुसलमान को इस मंदिर में नहीं चाहते, क्योंकि हमें पता है मुसलमान जो यहाँ आता है, मैंने आज सारे मुसलमानों को चुनौती दी है, सारे मुसलमानों को मैंने आमंत्रित किया है, दुनिया के सारे मुसलमान यहाँ आए, मेरी माँ की जो शास्त्रीय सनातन विधि है माँ की और महादेव की, उससे पूजा करें। मैं उनका सबका स्वागत कर रहा हूँ। और अगर वो ये चाहते हैं कि ठीक है नहीं हम तो अपनी पूजा से, तो पहले मुझे अपनी मस्जिद में आमंत्रित करें, मैं उनकी मस्जिद में जाकर हवन यज्ञ करता हूं और उसके बाद फिर जो है मैं उन्हें अपने मंदिर में आमंत्रित करता हूं। लेकिन भाई मजा आया। और जब मुझे नहीं मार पाए तो उन्होंने डॉक्टर BS तोमर को मारा, पूरी दुनिया के सामने, सीसीटीवी कैमरे के सामने आया, सामने मारा। मैंने क्विंट को कभी इस पर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाते नहीं देखा। तो मुझे बड़ा दुख होता है जबकि आप झूठी घटनाओं को लेकर हिंदुओं को बदनाम करने के लिए मंदिरों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जो सच्ची घटनाएं होती हैं उन पर कभी ध्यान नहीं देते। ये झूठी घटना कैसे है? झूठी घटना कैसे नहीं है? ये झूठी घटना उसने कहते, हर चोर पिटने के बाद यही कहता है कि मैं इस काम के लिए आया था। हमारे बच्चों ने उसे मारा है क्योंकि हमारे बच्चे आने वाले हर मुसलमान को सच्ची निगाह से देखते हैं। हमें इस मंदिर में पत्रकार भी मुसलमान नहीं चाहिए, सरकारी अधिकारी भी मुसलमान नहीं, हमें कोई मुसलमान इस मंदिर के अंदर किसी कीमत पर नहीं चाहिए। और ये सारे प्रशासन शासन को पता है, ये सारे पत्रकारों को पता है, ये दासने के एक बच्चे को पता है कि इस मंदिर के अंदर जाएंगे तो आप ऐसे नहीं आ सकते, क्योंकि हम उनसे डरे हुए हैं, भयभीत हैं। और ये जो बंदूकें इतनी सारी दिखाई दे रही है ना, केवल मुसलमानों के डर से हैं इतनी बंदूकें। हमें बंदूकों का शौक नहीं है, हमें एक पैसा भीख पे लाना पड़ता है, हमें 15-15 बॉडीगार्ड रखने पड़ रहे हैं, 15-15 शार्प शूटर रखने पड़ रहे हैं, केवल इसलिए कि ये हमारा कत्ल करना चाहते हैं। पिछली साल यहाँ का विधायक असलम चौधरी, उसके बेटे को पीटा था हमने, लड़की छेड़ रहा था यहाँ पे घुस के मंदिर में, तब तो क्विंट ने नहीं करा, ना वायर ने, वो भी तो नाबालिग था, हमने पीटा था। सीसीटीवी कैमरे की घटना थी, पुलिस में दबाव डलवा के ये घटना वापस करवाई।
ये मंदिर हमारी प्रॉपर्टी है, सार्वजनिक नहीं है। ये सनातन धर्म के मानने वालों का मंदिर है, हमारा मंदिर है ये। सर जी, जो दोनों को जिनको अरेस्ट किया गया है, ये इस मंदिर में कब से सेवक? मेरे शिष्य हैं, उससे आपका कोई मतलब नहीं। मेरे शिष्य हैं, ये नहीं कि कितने दिनों से है मेरे यहाँ, चाहे कोई एक दिन से आए चाहे 1000 दिन से आए, मेरे लोग हैं, मेरे शिष्य हैं। इनकी मदद कर रहे हैं आप लोग? मदद कर रहे हैं, मेरे बच्चे हैं भाई। मैं तो लड़ाई लड़ूंगा। पुलिस ने झूठ बोल के मेरे बच्चे यहाँ से उठाए हैं। मैं पुलिस से पूरे अपने और सन्यासी को, निर्दोष सन्यासी को उठाया है, जिसका कोई मतलब नहीं था इस मामले से। पूरी लड़ाई लड़ूंगा पुलिस के खिलाफ भी, और जो भी सामने आएगा लड़ूंगा। अपने मंदिर के सम्मान के लिए, अपने मंदिर के अस्तित्व के लिए, अपने धर्म के लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगा। ये क्विंट और वायर जैसे जो ये चैनल है ना, आपका चैनल, ये बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैं देख रहा हूं एक एक चीज को, और हम लड़ेंगे, लड़ने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। सर, कुछ लोग अभी फेसबुक पे, आपके शिष्य हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, अभी फेसबुक पे मनीष त्यागी और एक और मैंने दिया है, उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को एक साथ आने के लिए यहाँ पे इनकी मदद करने के लिए, तो ये ऐसा कुछ हो रहा है? हाँ, हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। हमें ये सारी बातें रखनी पड़ेंगी ना, कि मीडिया के फर्जी लोग जो विदेश से फंडेड हैं, जो मुसलमानों से फंडित है, जो जिहादियों से फंडेड है, वो बिना मतलब इस मंदिर को टारगेट कर रहे हैं, बिना मतलब इस मंदिर को टारगेट कर रहे हैं। अरे हम तुम्हारी मस्जिदों में नहीं जा रहे, हम तुम्हारी लड़कियों को छेड़ने नहीं जा रहे, हम कहीं नहीं जा रहे। तुम्हारा क्या अधिकार है हमारे मंदिरों में आने का? कोई अधिकार नहीं है। और आना चाहते हो तो ठीक है ना, बराबरी पे आओ। तुम हमें बुलाओ, हम तुम्हारे पास जाते हैं। तुम आओ ना, हमारे यहाँ माँ की पूजा करवाते हैं, महादेव की पूजा करवाते हैं, हमें बुलाओ, हम जाके वहां पे पूजा करके आते हैं। यहाँ बेटियों को छेड़ने के लिए नहीं आने दूंगा मैं किसी को, कोई चांस नहीं है इसका। ये बच्चा जो आया था, बच्चा नहीं था वो, बच्चा नहीं था वो। ऐसे ही लोगों ने यहाँ डॉक्टर BS तोमर को मारा है, नाबालिग लोगों ने। नाबालिग लोग हत्या करते हैं यहाँ पे, और ये इस्लाम के जिहादी उन्हें सिखा रहे हैं। ये बच्चा बच्चा मत करिए यहाँ पे। ठीक है सर, थैंक यू। मार चोट दिए भैया जी आप तो। चुप हो गया भाई उल्ली के मन कर रहा है। एक कोई किताब अगर ये कहती हो कि तुम्हारा ये नैतिक दायित्व है कि तुम दूसरे की बेटियों को बर्बाद करो, उनके बेटों का कत्ल करो, उनके घर की संपत्ति को लूटो, तो हमें ऐसी किताब को समाज से हटाना पड़ेगा। और दुर्भाग्य से ये काम कुरान करती है। तो पिछले केवल 1 महीने में यूरोप में 60 से ज्यादा जगह पर उन्होंने कुरान जलाई है। जब तक आप कुरान और इस्लामिक इतिहास के एक एक पन्ने को खोलकर पढ़ नहीं लेंगे, आप मेरी बात पर विश्वास ही नहीं कर सकते। आप अपने साथ एक मुसलमान को लेकर आज अमेरिका में जाइए, आपके पास एक जैसा पासपोर्ट होगा, आपका नाम संजय शर्मा लिखा हुआ होगा, उसका नाम अजरुद्दीन मोहम्मद को जिस तरह से लिखा होगा। जब आप अमेरिका में घुसेंगे तो आपको एक फॉर्मेलिटी के बाद जाने दिया जाएगा, लेकिन आपका जो मुस्लिम मित्र होगा उसे रोक लिया जाएगा। फिर उसकी नंगी करके तलाशी ली जाएगी। कैसी तलाशी ली जाएगी? नंगी करके तलाशी ली जाएगी, और उसके शरीर के अंगों में कैमरा डाल के देखा जाएगा ये कैसे जा रहा है। ये उन्हें उनका तरीका है अब अमेरिका का, कि वो पूरी दुनिया में इस्लाम को बताना चाहता कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। इस्लाम की विचारधारा आज वर्ल्ड वाइड नंगी हो गई है कि तुम एक जानवर की तरह जी रहे हो, इंसान बनो। और इंसान बनने का तरीका है कि तुम इस्लाम को छोड़ो। इस्लाम ये कहता है कि तुम किसी भी काफिर की हत्या कर सकते हो, किसी भी काफिर की औरतों को लूट सकते हो, किसी भी काफिर की औरतों से बलात्कार कर सकते हो, किसी भी काफिर के सारे माल पर कब्जा कर। मैं इस संविधान पर विश्वास नहीं करता। ये संविधान बदलना पड़ेगा, इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करना पड़ेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू भाइयों, जय श्री राम। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।